नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते या यूं कहे हर तीसरे दिन मॉब लिंचिंग की वारदातें सामने आ रही है, जिसमें कोई ना कोई भीड़ तंत्र का शिकार हो रहा है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि समय समय पर खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सिविक वॉलेंटियर्स और ग्राम पुलिस का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाने की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों मॉब लिंचिंग की एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक स्थानीय नेता दो लोगों को बीच सड़क पर बुरी तरह से मार रहा था। इस घटना पर राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। पुलिस अधिकारियों को निर्देश में कहा गया है, हाल के दिनों में कुछ घटनाएं देखी गई है जिनका कानून व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे मामलों को लेकर समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एडीजी ने बताया है कि यह निर्देश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर जारी किए गए हैं। राज्य के एडीजी कानून और व्यवस्था मनोज वर्मा ने बुधवार को पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, एसटीएफ, साइबर सेल और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया, हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई है जिनका कानून और व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे मामलों से समय समय पर आवश्यक निर्देश और गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। अब इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई है, जिसमें एक जोड़े को बीच सड़क पर लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से पीटा गया। जारी आदेश में अफसरों को कहा गया है, सोशल मीडिया पर लगातार 24 घंटे निगरानी बनाए रखने की भी जरूरत है, ताकि आरोपियों के साथ साथ ऐसी घटनाओं से संबंधित झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ और अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि समय पर खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए सिविक वॉलेंटियर्स और ग्राम पुलिस का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है, ताकि भीड़ द्वारा की गई हत्या से संबंधित किसी भी मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिलों के पुलिस अफसरों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है, मॉब लिंचिंग से जुड़े मुद्दों और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तरीकों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। पिछले महीने 28 जून को सेंट्रल कोलकाता के बोबाजार इलाके में छात्रों के एक सरकारी छात्रावास में मोबाइल फोन चोरी के संदेह में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके एक दिन बाद कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में इसी संदेह में भीड़ ने एक अन्य शख्स की पीट कर हत्या कर दी, जबकि अन्य जिलों में भी भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना में 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। आदेश में कहा गया है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के अपराध बेहद संवेदनशील है और ऐसे मामलों का शीघ्र रजिस्ट्रेशन और जघन्य अपराधों में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।